all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संदीपा बिस्वास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इकॉन्स ऑन अर्थ। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आम बजट 2023-24 की, जो कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इस बजट से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से रिलेटेड हो एग्ज़ाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बच्चों, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है सीधे तौर पर, बल्कि इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से रेफ़र किया जाता है। आर्टिकल 266 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अनुसार इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड में से फंड निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है और आर्टिकल 112 से 117 तक फाइनेंशियल मैटर्स डील किए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 114 भाग 3 में ये बताया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड में से बिना अप्रोप्रिएशन बिल के कोई भी पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। बच्चों, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जो बजट डिवीज़न है वो आपका बजट तैयार करती है, अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, जिसमें आगे आने वाले वर्ष के खर्चों, व्ययों एवं जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा या एक रूपरेखा बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमाम सारे चैलेंजेस के बावजूद जो इंडियन इकोनॉमी है वो उसकी जो ग्रोथ है अगले आने वाले वर्ष में 6 से 6.8% के बीच में रहेगी। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी भी इंडिया को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बजट में एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, जिससे कि रूरल एरियाज़ में इनोवेटिव डेवलपमेंट हो सके। इस बजट में PVTG की बात की गई है। इसका मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बच्चों, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं जितना कि करना चाहिए। तो उनको डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए PVTG को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। बच्चों, MSME के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने की बात कही गई है। इसमें इस बजट में ये दिखाया गया है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट में 3% थी, जो कि 2023-24 के बजट एस्टिमेट में 2.3% तक गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। फिस्कल डेफिसिट जहां पर 6.4% था फॉर 2022 एंड 23, वो बजट एस्टिमेट 2023-24 के लिए 5.9% बताई जा रही है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व अराउंड $500 के करीब है, जो कि अगले 9 महीने के इंपोर्ट्स के लिए सफिशिएंट है। जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो 3 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है और इनकम टैक्स रिबेट जो है वो आपका 5 से 7 लाख रुपए के बीच में कर दिया गया है। तो स्क्रीन पर आप विजन फॉर अमृतकाल देख रहे हैं, जिसमें कि 3 आप पॉइंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहला है
है आपका अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन यूथ। नौजवानों पर फोकस करने वाले हैं, कैसे उनकी स्किल बढ़ाई जाए, कैसे ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया जाए। सेकंड है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें कि आपकी जीडीपी बढ़े, आपका डेफिसिट कम हो, आपके ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट एचडीआई, जीआईआई, जीडीआई जो भी अभी प्रचलित है, IHDI वगैरह, उसमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से की जाए। ठीक है, इसके बाद है आपका सप्त ऋषि यानी कि 7 प्रायोरिटीज़ की बात यहाँ पर की गई है। तो सप्त ऋषि में आप देख सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, रीचिंग द लास्ट माइल की बात की गई है, यूथ पावर को इम्प्रूव करने की बात कही है, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रीन ग्रोथ की बात कही गई है, अनलीशिंग द पोटेंशियल यानी कि ऐसे सेक्टर, ऐसे एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक जिसमें अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं किया गया है जितना कि उसमें पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और हो गया। ठीक है, तो ये 7 जो हैं ये सप्त ऋषि के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इसके बाद सबका साथ सबका विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के क्षेत्र में तमाम सारे एक्टिविटीज़ करने की बात कही गई है, जिसमें कि बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात कही है, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड, मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना की बात कही है बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने। श्री अन्ना यानी कि मिलेट्स प्रोडक्शन और इसके डेवलपमेंट की बात की, सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सलरेटर फंड, टारगेटेड फंडिंग और सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी की बात की गई। इसके बाद मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट इंक्रीमेंट करने की बात कही गई, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए है। और जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो भी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये लगभग 310 मिलियन टन्स के आसपास है। बाई लुकिंग एट द फिगर यू कैन सी दैट। इसके बाद सबका साथ सबका विकास में हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में 150 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करने की बात कही, सिकल सेल एनीमिया को दूर करने की बात कही गई, मिशन इसके लिए लॉन्च किया जाएगा, और न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड एक्सेट्रा। इसके बाद इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन की अगर हम परसेंटेज की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 1.4 था हेल्थ में, और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 2.1% को बढ़ा। वहीं एजुकेशन सेक्टर में जहां पर फाइनेंशियल ईयर 19 में ये 2.8% था, तो 2023 में ये 2.9% हो गया या होगा, ये दिखाया गया है इस बार डायग्राम के द्वारा। इसके बाद कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करने के लिए कैश ट्रांसफ़र ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान, ये पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन्स अंडर PMSBY एंड PMJJY, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, and 220 crore कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 crore पर्सन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये और ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए एलोकेशन या उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। देन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट
ईयर लो एट 4 ईयर लो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट का 20.9% जो है ये कोविड के लॉकडाउन पीरियड का है, और इसे देखिए 7.2% तक लाया गया सितंबर 2022 में। यहाँ पर ग्रोथ रिमेन्स रिजिलियंट यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो ब्लू बार्स हैं ये आपका रियल जीडीपी है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ये आपका रेड लाइन से शो हो रहा है, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 20 लेवल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल जीडीपी है आपका, ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 23 के जो फर्स्ट एनुअल एडवांस्ड एस्टिमेट्स है वहाँ पर आप देखिए 150 से 160 ऑलमोस्ट 160 लाख करोड़ यहाँ पर शो हो रहा है। और इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है आपके पास वो है रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें कि इन्होंने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर टारगेटेड प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च करने की बात हो रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका। और इसके बाद हम आते हैं भारत श्री टू बी सेट अप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के लिए। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4% टू रुपीज़ 10 लाख करोड़। Continuation of 50-year interest-free loan to state governments to incentivize infrastructure investment. तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवेज के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। और क्रिएटिंग फोर्थ पॉइंट है 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड and then creating urban infrastructure in tier 2 and 3 cities via establishment of UIDF यानी कि urban infrastructure development fund। इसके बाद क्या है आपका दिया है unleashing the potential trust based government, यहाँ पर make AI in India national data governance policy to be introduced। तो ये सारे आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बट मैं आगे बढ़ूंगी। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है ग्रीन ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप जानते हैं ग्रीन अकाउंटिंग का कितना महत्व है आज की डेट में। पर्यावरण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचने के लिए बहुत विल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट विल की ज़रूरत है, सोशल विल की ज़रूरत है। यहाँ पर PM प्रणाम टू बी लॉन्च्ड और 100 न्यू वेज टू वेल्थ प्लांट्स की बात की जा रही है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की जा रही है टू बी नोटिफाइड अंडर EPA टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन। मिष्टी यहाँ पर जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए इसे लाया जा रहा है इन द कोस्ट लाइन, जो तटीय क्षेत्र हैं। अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वेटलैंड्स एक्सेट्रा। इसके बाद है अमृत पीढ़ी यानी कि यूथ पावर को इम्प्रूव और इन्हेंस करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। PMKVY 4.0 will be launched, covering new courses like coding, artificial intelligence, robotics, 3D printing, etc. Measure to boost tourism sector and states will be encouraged to set up unity malls. Unity malls की बात यहाँ पर की जा रही है। For promotion and sale of ODOP, one district one product, GI and handicraft products। ठीक है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर स्टेट के जो ODOP प्रोडक्ट्स है और GI प्रोडक्ट्स है और अलॉन्ग विद जो अदर स्टेट के जो
इस तरह की प्रोडक्ट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए ये यूनिटी मॉल इस्टेब्लिश या इसको खोले जाएंगे, ताकि इन्हें जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा जो टफ कंपटीशन मिलता है उससे इनको एक तरह से इनको सेफगार्ड किया जा सके। इसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ पॉइंट्स है। सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs, महिला सम्मान बचत पत्र, वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर अ 2-year पीरियड विथ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू ₹2 lakh फॉर वुमेन्स। Then benefits for senior citizens, enhanced maximum deposit limit for senior citizens savings scheme from 15 lakh to 30 lakh। अगर टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इसे 2025-26 तक 4.5% तक लाने की बात कही गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमारा रिटेल प्राइस के साथ या उसके बिल्कुल करीब आता दिखाई यहाँ पर आपको इस फिगर में दिख रहा है। अगर हम एलोकेशन की बात करें स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ की, तो आप कुछ डेटा यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 4.94 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 2.7 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.06 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.9 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को 1.78 लाख करोड़ दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1.6 लाख करोड़ दिए गए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। और यहाँ पर लास्ट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे 1.23 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा जो मेजर स्कीम्स है उसमें भी जो एलोकेशन हुए हैं उसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जहाँ पर बजट 2022-23 के बजट एस्टिमेट में 100 करोड़ रुपीस दिए गए थे, वहीं पर इसे 23-24 के बजट एस्टिमेट में 1250 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं पर जल जीवन मिशन में जो ये फिगर था 22-23 के बजट एस्टिमेट के लिए 60,000 करोड़, यहाँ पर वो 23-24 में 70,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जहाँ पर 22-23 में 2,000 करोड़ दिए गए थे, वहीं पर अब इसकी जो इस बजट में जो उसको एलोकेशन हुआ है 5,943 करोड़ रुपए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले बजट में जहां पर ये 48,000 करोड़ रुपए थे, वहां पर इस बार ये 79,590 करोड़ रुपए रहे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बताए, काफ़ी सारे डेटा आपको यहाँ पर बजट के पॉइंट से मैंने आपको दिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।